जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 6 माई सोशल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 के रिविजन एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ये वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, तो इसके साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। 1 नंबर द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर आर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है और सबसे छोटा होल नंबर 0 है। तो 1 एंड 0, 1 एंड 0 कौन कौन सी ऑप्शन पे है? देखिए 1 एंड 0 2 नंबर ऑप्शन पे है, तो 2 नंबर करेक्ट है। अच्छा, पहले नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 है सबसे छोटा, और बाद में होल नंबर तो सबसे छोटा होल नंबर 2 है। तो 1 एंड 0, देखिए 0 एंड 1 में मत लिखना क्योंकि नेचुरल नंबर पहले आने चाहिए। यहाँ सीरियल में पहले नेचुरल नंबर है। 2 नंबर देखिए दी वैल्यू ऑफ 5 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 0 इंटू 10 इज ऑब्वियसली 0 है। 2 नंबर में 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ किसी भी लंबा स्टेटमेंट हो जाए अगर 0 मल्टीप्लाइड है इसके साथ, सब मिलके तो मल्टीप्लाई हो रही है, सब यहाँ मल्टीप्लाइड है, इंटू करना है और इसके साथ एक 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर देखिए दी आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? वो 1 है और एडिशन की आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। ये बात याद रखना, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट 1 और एडिशन की आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए द होल नंबर which does not have a predecessor is। तो कौन से होल नंबर जिसकी कोई प्रीडिसेसर नहीं है? 0 है 2 नंबर में, क्योंकि देखिए होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर 3 का प्रीडिसेसर मैं कहूँ ना तो 2 होगा, मतलब इसकी जो पहला नंबर है लेफ्ट की जो नंबर है 2 का 1 प्रीडिसेसर, 1 का 0 है, लेकिन 0 के लेफ्ट में तो और कोई होल नंबर नहीं है ना, तो 0 है होल नंबर की सेट में जिसकी कोई प्रीडिसेसर नहीं है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए एडिशन आइडेंटिटी फॉर होल नंबर इज 0 1, ये एडिटिव आइडेंटिटी है 0 का। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर देखिए स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स बताना। 1 3 6 10 15 21 आर ऑल ट्रायंगुलर नंबर्स। ये ट्रू है। कैसा ट्रू है? ट्रायंगुलर नंबर मतलब क्या है? देखिए 1 ऊपर 3 देना, ऐसा 3, ऐसी पैटर्न को ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये सब नंबर्स ट्रायंगुलर नंबर्स है। 2 नंबर देखिए एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, और एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर्स में 0 है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 3 नंबर देखिए द सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। फॉल्स है, क्योंकि एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर के सम हमेशा ऑड ही होते हैं और यह कह रहा है इवन, सो ये फॉल्स है। मान लीजिए 5 + 4 है, ऑड है इवन है तो 9 है, तो दोनों के रिजल्ट ऑड है, लेकिन यहाँ इवन कह रहा है तो मतलब ये फॉल्स है। 4 नंबर कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी आर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। यस ट्रू है, क्योंकि होल नंबर्स की केस में देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों ही लागू हो सकती है, इसलिए ये ट्रू है। 5 नंबर देखिए 10,098 = 0 = 10,098, क्या ये ट्रू है? फॉल्स है। फॉल्स है, क्योंकि देखिए इसके साथ 0 मल्टीप्लाई की जाए तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो वही सेम नंबर है, तो मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, जस्ट ब्लैंक्स फिलअप करना। 1 नंबर देखिए देयर इज ए होल नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ गिव्स दैट नंबर। तो सिर्फ एक ही होल नंबर है जिसको खुद के साथ ऐड किया जाए तो वही नंबर मिलेगा, वो क्या है? 0 है, क्योंकि देखिए 0 के साथ अगर वही नंबर 0 ऐड किया जाए तो वही 0 होगा, लेकिन इसके अलावा और बाकी किसी भी होल नंबर के केस में ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए 1 है तो 1 को खुद के साथ ऐड किया जाए तो 2 होगा, मतलब ये 1 नहीं होगा ना, लेकिन 0 + 0 = 0 होगा। खुद के साथ ऐड करने से वही होगा, तो वही 0 है सिर्फ। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए
ऑन द नंबर लाइन 625 लाइज ऑन डैश साइड ऑफ 652। तो 625 देखिए 652 से छुटा है, तो नंबर लाइन में किसी नंबर और दूसरे नंबर से छुटा है तो वो इसकी लेफ्ट में होगा, तो यहाँ लेफ्ट है, ठीक है। क्योंकि देखिए 625 652 से छुटा है और जो नंबर छुटा है वो इसकी स्थान कहाँ पे है, लेफ्ट में है। 3 नंबर देखिए दी प्रॉपर्टी डिपिक्टेड बाय a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब यहाँ जस्ट नंबर्स की ऑर्डर चेंज हो रही है, लेकिन दोनों की रिजल्ट सेम है। ए और बी दोनों को ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा, बी और ए दोनों ए को ऐड करने से, यानी कि ऑर्डर चेंज करके ऐड करने से सेम रिजल्ट आने वाला। डैश 4 नंबर देखिए, डैश इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना। 1 नंबर, इफ a is equal to 112, b is equal to 56 and c is equal to 98, show that a into b plus c is equal to ab plus ac। मतलब ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, a b के साथ और a c के साथ इंटू होगा, तो a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू सी ए सी। तो ये प्रूव करना। तो गिवन a 112, b 56, c 98, तो लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी प्लस सी ना, तो रिजल्ट देखिए 17,248 आ रही। अब राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी, तो राइट हैंड साइड भी सेम आ रही है, देखिए 17,248 है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस शोन। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 4, फाइंड a इंटू बी माइनस सी। तो बहुत सिंपल है, यहाँ लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, जस्ट इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। a की वैल्यू 10 है, b की भी 6 है और c की 4 है, तो a की जगह और तो ये भी सी की जगह अपनी वैल्यूज पुट करना। गिवन a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर a इंटू बी माइनस सी, तो 10 इंटू 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2 है, 2 10 20 है। वैसे ही 3 नंबर देखिए, इफ a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 5, फाइंड a इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ माइनस की जगह c है, प्लस है, तो रिजल्ट देखिए 105 आ रही है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, इज a डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। क्या ये सही है? मतलब a को b से डिवाइड करने से जो रिजल्ट आएगा, b को a से डिवाइड करने से सेम रिजल्ट आएगा। नहीं, यह सही नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में नहीं हो सकते, काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब दोनों साइड बराबर नहीं आएगा, तो आंसर में नो, ये आंसर है नो। a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। 5 नंबर देखिए, इफ a 8 एंड b इज इक्वल टू 5, शो दैट a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो देखिए ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में। तो होल नंबर्स के केस में देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करते। तो गिवन a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 5, तो लेफ्ट हैंड साइड a माइनस b, तो 8 माइनस 5 3 है। राइट हैंड साइड b माइनस a, तो 5 माइनस 8 माइनस 3 है। ये दोनों नंबर्स में बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो दोनों की डिफरेंस नेगेटिव होगा। तो 3 और माइनस 3 तो इक्वल नहीं है, सिंस 3 नॉट इक्वल टू माइनस 3, सो a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a, शो। यही शो करना था, शो हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 27 गिव्स द क्वोशिएंट 125 एंड द रिमाइंडर 25। तो कौन सी नंबर को 27 से डिवाइड देने से क्वोशिएंट 125 आएगा और रिमाइंडर 25 आएगा। तो सिंपल है, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना। गिवन जो चीज़ है वही है। अच्छा, डिविडेंड मतलब जो नंबर है वही डिविडेंड है, जो नंबर निकालना है ना वो डिविडेंड है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, Q फॉर क्वोशिएंट और R फॉर रिमाइंडर। तो 27 इंटू 125 प्लस 25, तो 3400 है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 3400। सो सिंपल है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5,03,072 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 316, फाइंड द अदर। तो दो नंबर्स की प्रोडक्ट ये है, दोनों नंबर्स में से एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर क्या है? तो सिंपल है, अगर प्रोडक्ट है और गिवन नंबर है तो प्रोडक्ट को गिवन नंबर से डिवाइड देना तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। गिवन प्रोडक्ट ये है, वन नंबर इज ये है, तो देयरफॉर द अदर नंबर इज 1592, मतलब इसको इससे डिवाइड देना। तो डिटेल्स लॉन्ग प्रोसेस से यहाँ
देखिए 1592 आ रही है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो है आएगा ना वही आधा नंबर होगा दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर 1592 है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन डिवाइडिंग 48,491 by a certain number and the quotient is 1939 and the remainder is 16, find the divisor। तो कौन सी नंबर से अगर इसको डिवाइड दी जाए तो क्वोशिएंट 1939 आएगा और डिविजर रिमाइंडर 16 आएगा। तो मतलब क्या है, पहले आपको डिविजर चाहिए ना, तो पहले देखिए रिमाइंडर इससे माइनस कर देना और जो क्वोशिएंट है क्वोशिएंट से डिवाइड दे देना, तब जाके जो रिजल्ट आएगा मतलब जो क्वोशिएंट आएगा इस प्रोसेस में वही डिविजर होगा। तो यहाँ डिविडेंड 48491, क्वोशिएंट 1939, रिमाइंडर 16, देयरफॉर डिविजर क्या है, तो डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर डिवाइड बाई क्वोशिएंट। तो देखिए 16 माइनस करने से 48475 है, डिवाइड बाई 1939 इज इक्वल टू 25 है। देखिए यहाँ लॉन्ग प्रोसेस से डिवाइड किया मैंने तो 25 आया ना, तो आंसर 25, मतलब 25 से इसको अगर डिवाइड दी जाए तो क्वोशिएंट ये आएगा और रिमाइंडर ये आएगा बस। नेक्स्ट ई नंबर देखिए, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच केस, और एक केस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई। तो 1 नंबर देखिए 2970 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। 2 नंबर 13 इंटू 11 इज इक्वल टू 11 इंटू 10, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 3 नंबर 48 इंटू 27 इज ए होल नंबर, तो ये देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 4 नंबर देखिए 1879 टू 1 इज इक्वल टू 1879, तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए 36 इंटू 49 इंटू 53 इज इक्वल टू 36 इंटू 49 इंटू 53, नंबर अपनी अपनी पोजीशन पे है, ऑर्डर पे है, लेकिन ब्रैकेट की पोजीशन अलग अलग है, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आंसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 6 नंबर 92 इंटू 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 92 इंटू 48 प्लस 92 इंटू 2, मतलब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। 7 नंबर देखिए 143 इंटू 27 माइनस 13, 142 इंटू 27 माइनस 143 इंटू 13, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये रहा भाई रिविजन एक्सरसाइज। तो इसी रिविजन एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर 2 समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपका सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।